हरड़ रसायन 2-2 गोली रोज शाम को चूसने से एक प्रकार की रासायनिक रसधारा आपके शरीर में बनेगी। 8 दिन में आपको हलवा पूड़ी का भोजन कराऊं तो भी इतना सेवा नहीं होगा जितना वो हरड़ रसायन सेवा करेगी। तो 2-2 गोली रोज लोगे तो 15 गोली 7 दिन चलेगी। अभी ये सीजन है संतरे की। अच्छे संतरे, अच्छे संगतरे। संतरा खट्टा ना हो, मीठा संतरा मिल जाए, वाह रे वाह, उसके बराबर की टॉनिक शायद कहीं मिलेगी। तुरंत ताजगी देता है, स्फूर्ति देता है, शक्ति देता है और आंतों को साफ करता है। आंतों की गंदगी के कारण कब्जियत और कई गैसेस और बीमारियां बनती है। 2 संतरे का रस में थोड़ा ताजा ठंडा पानी मिला के कुछ दिन पिए तो पुरानी कब्जियत भी चली जाती है। वायु प्रकोप है तो संतरे से आराम होता है। हृदय की कमजोरी दिखती है तो भी संतरा दे दो। नेत्र के रोगों में भी संतरा बड़ा काम करता है। सी विटामिन ज्यादा है लेकिन ए और बी विटामिन की मात्रा भी संतरा में पाई जाती है। पेट की गड़बड़ी और खून की कमी वालों के लिए भी संतरा वरदान है। और नागपुर के पास में ही तुम हो, संतरे तुम तो नहीं खाओगे तो कौन खाएगा। लेकिन मुझे खतरा लगता है कि जिस बात की मैं थोड़ी प्रशंसा कर देता हूं ना, वो चीज महंगी हो जाती। शंख की मैंने प्रशंसा की तो 15-20 रुपए का शंख 200, 500 और 1000 रुपए में बिकने लग गया था। और बाद में तो ये तुम्हारे कुमोड बनाते और वॉश बेस बनाते, उस मिट्टी के शंख नकली बाजार में आने लग गए। 2 रुपए के शंख अभी 20 रुपए, 50 रुपए में बिकते, नकली ज्यादा बिकते। ऐसे मैंने खजूर की महिमा बताई थी। अब खजूर भी 5 रुपया किलो बढ़ गई। रात को खजूर धो के भिगा दो, 3 से 7 दाने जैसा आवश्यकता हो। बच्चों को 3 दाने, 5-7। खून की कमी वालों का खून बनेगा। मांसपेशी कमजोर है तो बलवान होगी। लाली की कमी है तो चेहरे पे लाली आएगी, पिलास चला जाएगा। वायु, पित्त और कफ के दोष में आराम मिलेगा। अब मैं संतरे का मार्केट वालों को वो जाने, लेकिन मैं बताऊं तो मेरा कर्तव्य है। संतरा आपके पेट की गड़बड़ी को तो दूर करता है लेकिन खून की कमी में भी पूर्ति कर देता है। खून की कमी भी आपको तंग नहीं करेगी, खून बनेगा। आंतरिक गर्मी को भी मीठा संतरा हर लेता है। पित्तजन्य बीमारी जो गर्मी के प्रभाव से होती है उसको भी संतरा हर लेता है। जरा बात में जो पूरी भूसे या विकार दुर्बलता है उसको भी संतरा दूर करता है। कुपोषण के कारण शरीर में जो कमजोरी अथवा कोई अंग ठीक काम नहीं करते, कुपोषण से जो कमजोरियां हैं उसको भी संतरा जोर दे देता है, कमजोरी दूर करता है। संतरे के रस में थोड़ा थोड़ा, जो ठीक से नहीं खा सकते वो दिन में 2-3 बार थोड़ा थोड़ा संतरे का रस ले ले अथवा थोड़ा थोड़ा संतरा खा ले दिन में 2-3 बार, तब भी उनको काफी फायदा करेगा। बच्चों को सूखा रोग होता है, शरीर ग्रोथ नहीं करता, विकास नहीं होता, उनको संतरे का रस दोगे नवजीवन आने लगेगा। कब्जियत की तकलीफ है तो सुबह 2 संतरे के रस में थोड़ा सा ताजा पानी डाल के उनको पिलाओ, पुरानी कब्जियत दूर हो जाएगी। संतरे का रस और काला नमक और जरा सी सौंठ डाल के पियो तो अजीर्ण, आफरा, बदहजमा ठीक हो जाएगा। जठरा कमजोर है, एसिडिटी है, छाती जलती है, संतरे के रस में सौंठ और नमक मिलाकर दो, छाती जलना, एसिडिटी का तकलीफ ठीक हो जाएगा, अग्निमांद्य ठीक हो जाएगा। गर्भवती को दोपहर में संतरा भोजन के 1-2 घंटे के बाद खाना चाहिए। भोजन खा के तुरंत संतरा कभी न खाए, खट्टा संतरा ना खाए। सर्दी हो, पित्त हो, कफ हो तो संतरा ना खाए।
दोपहर में संतरे खाने से गर्भिणी को, बालक को पुष्ट करने की और अपना स्वास्थ्य, गर्भ की सुरक्षा करने की शक्ति बढ़ती है। ताजे संतरे के छिलके पीसकर मुंह पर लेप करने से मुंहासे और चेहरे के दाग मिट जाते। संतरे का शरबत बनाकर रखें, जब संतरे न मिले तो शरबत पी सकते हैं। 250 ग्राम संतरे का छना हुआ रस मिश्री में 1 किलो मिश्री में मिलाकर उसका शरबत बना दीजिए। जब भी संतरे न मिले तो उसका थोड़ा उपयोग कर सकते हैं। कफजन्य विकारों में, सूजन में, जोड़ों के दर्द में संतरे न खाएं, अथवा बहुत मीठा संतरा हो तो खाएं। भोजन के तुरंत बाद संतरा कभी न खाएं। गर्मियों में नक्सीर फूटती है, नाक से खून आता है। धनिये के पत्तों का रस 2-2 बूंद नाक में डाल दो। 2-4 बार डालोगे, नकोली फूटने की तकलीफ सदा के लिए बंद हो जाएगी। अगर धनिये के रस में मूंग मटर जितना कपूर घोलकर नस्य दे दो, नाक से खून बहना सदा के लिए ठीक हो जाएगा। धनिये का रस सिर पे लगाने से भी नकेली में फायदा होता है। माथे पे धनिये का लेप करने से भी गर्मी और आंखों की जलन में फायदा होता है। सूखा धनिया और आंवला और मिश्री संभाग कूट के रख दो। उसका चूर्ण रात में भिगो दो, सुबह मसल के पिला दो। पेशाब की जलन, आंखों की जलन आदि दूर हो जाएगी। लू आदि से रक्षा होगी। कैसी भी गर्मी लगे, बाहें नाक से श्वास लो, रोको 1.25 मिनट, दाएं से छोड़ो, 3-4 बार करो, गर्मी का कुप्रभाव चला जाएगा। कैसी भी सर्दी लगे, दाएं नाक से श्वास लो, 1.25 मिनट रोको, 1.5 मिनट और बाहें से छोड़ो, 4-5 बार करो, 1-2 दिन करो। कैसी भी कफजन्य बीमारी होगी चली जाएगी।